नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूं राजघाट पावर हाउस पर, जहां पर 10,792 सिविल डिफेंस कर्मचारी अपने रोजगार की राह देख रहे हैं। सरकार बदलेगी तब कुछ होगा, ये उम्मीदें थी, सरकार बदल गई। अब क्या कार्रवाई हो रही है, कैसे वो अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं और पिछले 17 महीने से, लगभग अब 17 महीने उनको यहाँ पर होने वाले हैं, लेकिन पिछले 17 महीनों से क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और अब क्या होने वाला है। जो सरकार नई आई है, जहां इनको उम्मीदें थी, जब हम पिछली बार आए थे सब बड़ी उम्मीदों में थे, लेकिन अभी कहीं थोड़ी बहुत हताशा नज़र आ रही है, क्योंकि जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं टूट रही हैं। क्योंकि अभी तक जो सरकार आ चुकी है, बात तो कई सारी हुई, लेकिन बात अभी रोजगार की बन नहीं पाई। लेकिन ये बात कब बनेगी, कैसे बनेगी, आइए इनसे ही जानते हैं। और ये 17 महीनों का सफ़र कैसे रहा, जहाँ बात बनती रही, बिगड़ती रही, ये सब चीज़ें यहाँ पर होती रही। जी, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए और क्या 17 महीने लगातार हुआ और अब नई सरकार आ गई है। पिछली बार जब हम आए थे काफ़ी उम्मीदें आप लोगों को थी, ये उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं या फिर वो सरकार भी दगा कर रही है? नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार पाल है। पिछली सरकार जो थी वो चली गई। अब जो सरकार है, अब वो क्या कार्य करेगी वो सोचने वाली बातें हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो अब सरकार आई है दिल्ली गवर्नमेंट में, वो जल्द से जल्द हमारे कार्य पर को करेगी। इतनी उम्मीद हम भी लगा करके बैठे हुए हैं। और ये धरना प्रदर्शन केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये 10,792 भाई बहनों का है। फ़र्क सिर्फ इतना है, सभी लोगों का आ पाना मुश्किल होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जिन दिक्कतों को झेल करके वो अपने परिवार का किसी तरीके से भरण पोषण कर रहे हैं, वह उनके लिए बड़ी ही सोचने वाली बातें हैं। लेकिन रोज़गार तो सभी को चाहिए। क्या अब तक मुख्यमंत्री हों, चाहे अन्य मंत्री हों या विधायक हों, जिन्होंने आपकी बात पहले भी रखी थी, उनसे कुछ बातचीत हुई या उनसे आपके काम के लिए कोई भी बात आगे बढ़ी हो? अभी जो दिल्ली प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई थी। हमारे कुछ साथी जाकर के उनसे मुलाकात करके आए थे, जिस पे उन्होंने कहा था कि हमें आप लोगों की बातों का ध्यान है और जल्द से जल्द हम आप लोगों के कार्य को करेंगे, तत्काल जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा उतनी जल्द से जल्द। लेकिन जब उन्होंने हमें वक्त ही पहले ही ये दिया हो कि कम से कम 60 दिनों में हम आपके कार्य को कर देंगे, तो हम भी सोच रहे हैं कि भाई 60 दिनों के अंदर अंदर तो वो कार्य कर ही देंगे। लेकिन अब सोचने वाली बातें हैं उनके ऊपर कि वो कितनी जल्द से जल्द कर देंगे। हो सकता है उससे भी जल्दी कर दें, 60 दिन के अंदर कर देंगे, लेकिन वो कार्रवाई तो दिखती है ना, वो सरकार में हलचल तो दिखती है, काम करने का तरीका तो दिखता है, वो दिख रहा है? बिल्कुल। अभी वो एक बाहरी तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है, पर अंदरूनी तौर पर कुछ हद तक दिखाई दे रहा है। कहीं से कॉल वगैरह आना, कहीं पूछना, जानकारी लेना, उन सब तरीके से हम कह सकते हैं कि हो सकता है जल्द से जल्द सरकार हम लोगों का कार्य कर दे। और हमारे लिए काफ़ी काबिल तारीफ़ वाली बात भी होगी जितनी जल्द कर देगी कार्य को। आप बताइए, नाम बताइए और कैसा अभी आज बैठे हैं यहाँ पे आप लोग? 17 महीने लगभग। मेरा नाम मेघरा सिंह है। हम पिछले 17 महीने से सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, हमने पता नहीं क्या क्या झेला है। लेकिन नौकरी के हम आस में ना, हम आज तक बैठे हुए हैं। 17 महीने हो गए। पिछली सरकार ने जो है हमारे को जो गुमराह करके रखा या जो भी रखा कि हमारा काम LG, तुम्हारा काम LG नहीं होने दे रहे। तो अब मैं चाहूँगा कि सरकार भी बदल गई है, तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है और विश्वास भी है। क्योंकि ये मोदी जी का वादा जो है ना, उस वादे को तकरीबन जो है सभी पूरा करने की उम्मीद करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने जो भी किया है, कहा है, वो वादा पूरा ही करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही मैं लगभग सोच रहा हूँ कि वो हमारे जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, वो भी मोदी जी का जो कहने का और वादा करने का और वादा पूरा करने का जो काम है ना, वो करेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ जल्दी अच्छा हमारे को खुशखबरी मिलने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं
किसी ना किसी तरीके से गुप्त सूत्रों से कुछ जानकारियां मिल जाती हैं जो आपका काम सरकार की नज़र में है, काम शुरू हुआ है नहीं हुआ है, 60 दिन के अंदर अंदर कर देंगे या फिर उसके आगे दिन लगेंगे, कुछ तो मिला होगा। नहीं देखिए, जैसा कि सचदेवा जी ने बोला था, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला था कि हमारी सरकार जब आएगी हम पहली मार्च से लेके और अप्रैल के बीच में अपना तुम्हारा काम जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे। तो हमें उम्मीद है कि उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया होगा। और विजेंद्र गुप्ता जी का जो प्रस्ताव था, जो 7 पॉइंट थे, उन पॉइंटों पर ही उन्होंने काम करने का बोला था। तो हमें बड़ी आशा है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये जो हमारी उम्मीद है उन पर हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो खरी उतरेगी और मार्शलों के लिए जो है ना सुनिश्चित 60 साल का रोजगार देगी। क्या जो अभी मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा मंत्री हैं, उनमें से किसी से मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंची आपकी? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। अब तो जो बात है वो बिल्कुल सटीक और सीधी बात है, सिंपल सी बात है। पहले हम बैठे हुए थे, रास्ता अलग अलग थे हमारे लिए, एकदम तो एक ही रास्ता है हमारा, और उस एक रास्ते को ध्यान में रखते हुए 2 लाइनें याद आ रही हैं। सब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। ये इसलिए क्योंकि पहले दिल्ली में अलग थी, केंद्र में अलग थी, अब दोनों एक ही हैं। तो अब कहीं लगता है कि जो भी हमारा जीवन मरण और जो हमारा उद्धार आने वाला भविष्य की जो बागडोर है वो बीजेपी के हाथों में है। अब जीत कर आई है बीजेपी, उनको पहले हम बहुत बधाई दे चुके हैं। जैन आपने अभी एक सवाल किया कि किसी मंत्री से मुलाकात हुई, हमारी परसों ही जो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी, उनसे हमारी बात हुई है। हमने उनसे यही कहा कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है जिससे कि हमारे लोगों को थोड़ा सा संतोष हो जाए कि आप हमारे फेवर में कुछ काम कर रहे हो। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये कहा है, हमारे लिए एक मैसेज दिया है सभी लोगों के लिए कि आपसे किया हुआ वादा, एक एक वादा, चाहे वो 60 दिन का है, चाहे वो आपको पक्का रोज़गार देने का है, पॉलिसी बना के आपको लगाने का है, नियम से लगाने का है, हमें अपना एक एक वादा याद है। आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या बयान देने से कुछ नहीं होगा। हम वाकई में चाहते हैं कि आपके लिए काम करें, तो आपको सिर्फ काम से मतलब होना चाहिए। आप लोग सिर्फ समय का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। उन्होंने अप्रैल के अंत तक ये कहा है कि आपको जल्द ही इसमें अच्छी खबर मिलेगी। और जो विजेंद्र गुप्ता जी और सचदेवा जी ने कहा है, चाहे उन्होंने कोई भी बयान दिया हो हमारी नौकरी से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा है कि हम अपने हर एक बयान पर वचनबद्ध हैं, हम आपके लिए काम करेंगे। जैसे अप्रैल के एंड तक आपने बोला, तो क्या अप्रैल के एंड तक भी आप लोग यहीं बैठे रहेंगे? जी, ये तो उन्होंने भी कहा है कि जब तक आपका चल रहा है, प्रोडक्ट चल रहा है, आप शांतिपूर्वक चलाते रहिए और उसके बीच में हम काम करेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे आपने अभी हमारे साथी से सवाल किया था कि क्या लग रहा है कि बीजेपी में कुछ हलचल है हमारे काम को लेके, तो ये तो मुझे वैसे ही लग रहा है। बिल्कुल जैसे बीजेपी जीतने के बाद में सीएम चेहरा सबसे लास्ट में लेकर आई ना, तो मुझे भी लग रहा है कुछ ये हमारे लिए बहुत जल्दी बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। बेशक बता नहीं रहे हैं कितना काम हुआ है या कहाँ तक हमारा काम पहुंच गया है, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। ये हो सकता है कि जैसे कपिल मिश्रा जी ने कहा था कि अप्रैल के बीच में या अंत तक आपको एक अच्छा सा सरप्राइज़ देंगे ताकि आप लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाए, है ना। तो हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। कल हमारे 7 से 8 लोग परसों गए थे, तो बहुत ही अच्छी हमारी सकारात्मक बात रही थी। और आने वाले दिनों में हम ये कोशिश ये करेंगे कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे भी मुलाकात करें, उन्हें भी ज्ञापन दें। जैसे कि अभी बताया था, जो ज्ञापन का दौर था, अब ज्ञापन वो वाला ज्ञापन रहा नहीं है कि हम अपना दुख दर्द बता रहे हैं, वो सब कुछ पता है। अब जो ज्ञापन हम दे रहे हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा जी को दिया है या हम सीएम को देने जाएंगे, उसमें हम सिर्फ उनको उनके वादा याद दिलाएंगे कि जी दिल्ली बीजेपी की तरफ से ये वादे हमसे किए गए थे, चाहे वो अध्यक्ष जी हों या स्पीकर हों, उन्होंने हमसे ये वादे किए थे। तो हमें तो सिर्फ उनको उनका वादा याद दिलाना है। कपिल मिश्रा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और कही थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं सामने खड़े रहकर आपके काम को कराऊंगा, चाहे मुझे परिवहन मंत्री के पास खुद जाना पड़े या सीएम को साथ लेके खुद जाना पड़े, मैं आपका काम कराऊंगा। लेकिन तब तक आपको, जब आप इतना समय रुक गए हो, तो नई चीज़ें बनी हैं, है ना, पूरा प्रोसेस दोबारा से नया हो रहा है, मंत्रालय पूरा नया गठित हुआ है, तो थोड़ा सा समय लगता है। तो उन्होंने थोड़ा सा समय मांगा है और थोड़ा सा समय हम उन्हें दे रहे हैं। हाँ जी, मैंने जैसे बताया ना, ये कुछ बड़ा ही प्लान सरप्राइज़ कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम भी खुश हैं कि अगर जो उन्होंने अप्रैल के अंत तक का समय मांगा है,
तब हम इनके लिए इंतज़ार करेंगे। और जब अगर ये उसमें भी नहीं करते हैं तो फिर हम दोबारा रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर जाएंगे इनके पास में कि सर आपने हमसे ये वादा किया था, अब बताइए क्या कर सकते हैं इस पर। मात्र उम्मीदें हैं कि कुछ होना भी है। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जो आप यहाँ पर हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए। देखो, मुझे कैमरे के आगे ज़्यादा बोलना आता नहीं है। मैं तो अपने, जैसे मोदी जी, हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, मन की बात करते हैं, तो मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, जो इतनी बड़ी पार्टी, मेरे ख्याल से संसार की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं। और हमारे विजेंद्र गुप्ता जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। जैसा उन्होंने कहा था 60 दिन हमारे को जिता दो, हमारी सरकार बनने के 60 दिन में अंदर अंदर आपको रोज़गार दे देंगे। मैं अपने मन की बात 2 शब्द में कहना चाहता हूँ, लयबद्ध तरीके से, खासकर विजेंद्र गुप्ता जी के लिए। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोह चैन न आए। एक एक पल मेरा युग के समान बीत रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। जब मैं रात को उठता हूँ ना, जैसे नींद तो पहले आती नहीं, थोड़ी बहुत नींद आ भी जाती है, जब नींद खुलती है फिर दोबारा नींद नहीं आती, यही चिंता सताती रहती है कल क्या होगा। बस मैं 2 शब्दों में इतना ही कहना चाहता हूँ, आप कृपया जल्दी जल्दी वो 60 दिन हमारा मैं अंदर हमारा काम कर दो, भगवान से प्रार्थना कर दो, भगवान राजी खुशी 60 दिन बीत जाए। नहीं तो आज आप मुझे शक्ल देख लो कैमरे के आगे, मैं नज़र नहीं आऊँगा इस धरने पे, मैं दुनिया में नज़र नहीं आऊँगा कुछ दिनों बाद देखना। तो मेरी हालत इतनी ख़राब है, अब मैं बोल नहीं सकता। पहले मैं रो भी लिया करता था यहाँ पर, आपने मेरी क्लिप देखी होंगी, अब तो मेरी आँख में आंसू भी नहीं आते, मेरे आंसू तक सूख गए हैं इतना इंतजार कर करके। अब ये ना मैं इंतजार ही करता रह जाऊँ। मेरे 10,700 बहन भाई हैं, मेरी बहन है, कईयों ने आत्महत्या कर ली, मेरे भाइयों ने कईयों ने आत्महत्या कर ली, बेचारों ने, कई इस दर्द को सह नहीं पाए। उनका दर्द किससे कहें हम, आप सबसे ही तो कहेंगे। इतनी अच्छी पार्टी, आप तो देशभक्त हो, विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र सचदेवा जी, आपको देखो किस्मत ने, हम मार्शलों ने आपको वोट दी है, किस्मत ने आपको बनाया दिल्ली के लिए चुना आपको। आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, जमुना की सफाई कर रहे हो, होम गार्डों का भी काम कर रहे हो, हम सिविल डिफेंस का भी काम जल्दी काम करो। और मैं तो सभी बेरोजगारों को रोजगार दो, खाली हमें नहीं, सभी को रोजगार दो, क्योंकि सभी मानव है, मानव जाति के लिए आप कल्याणकारी कार्य करिए। धन्यवाद। हमारे सर, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है। आप बार बार और हर बार कई बार आप हमारे बीच में आए, आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 17 महीने हो गए, लगातार 17 महीने से हम यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक वो हमें रोज़गार नहीं दे देंगे। हम इस विषय से कभी नहीं मुकरेंगे कि ये प्रोटेस्ट उनके कहने से ख़त्म हो जाएगा। ये प्रोटेस्ट तो तब ख़त्म होगा जब सरकार यहाँ अपना मेमोरेंडम लेके आएगी और सरकार हमको बताएगी कि आपके लिए हमने ये व्यवस्था किया है और आप सब अपने रोज़गार पे जाइए। पिछले चुनी हुई सरकार ने आप लोगों को रोज़गार से निकाला है और हमारी सरकार आने के बाद हमने आपको ये रोज़गार दिया है और इस रोज़गार को आप करिए और यहाँ से धरना समाप्त करिए। कई लोग यहाँ आ रहे हैं और कई तरीके से धमकियाँ भी दे रहे हैं कि धरना ख़त्म कर दो, प्रोटेस्ट किसी प्रकार का नहीं करना है। अरे प्रोटेस्ट हम इस सरकार को आने से नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हम 31/10/2023 से लगातार कर रहे हैं और अपनी रोज़गार को वापस पाने के लिए कर रहे हैं। तानाशाह तो हमारे साथ किया गया, तानाशाही तो का शिकार तो हम लोग हुए, बिना सूचना के, बिना नोटिस के। कोई 8 साल, कोई 10 साल नौकरी किया और उसको बेरोजगार कर दिए। किसी ने आके देखा कि उसका घर का चूल्हा कैसे जल रहा है, उसके घर में बच्चे जो ट्यूशन पढ़ते थे, पैसों के वजह से उसका ट्यूशन छूट गया, स्कूल जाते थे, जाने आने का किराया तक नहीं रहा, सरकारी स्कूल जाने लायक नहीं रहे उसके बच्चे, जिसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उसके दवाइयाँ का व्यवस्था नहीं हो पाया, कई तो गुजर गए उस चक्कर में, इलाज नहीं करवा पाए। ये सब चीज़ देखने के लिए कोई नहीं है। हम अच्छा लगा कि बीजेपी की सरकार यहाँ आई, हमें उम्मीद है राम राज कायम होगा, लेकिन उनको इतना याद रखना होगा कि राम राज में कोई इस तरीके से नहीं भटकता था, राम राज में कोई रोटी के लिए मुहताज नहीं होता था, राम राज में कोई इतनी जिल्लतें 17 महीना संघर्ष किसी को नहीं करना पड़ा था और किसी को धरने प्रदर्शन का शौक़ नहीं। हम लोग कोई धरनाजीवी नहीं है, तो विचार करना होगा इस सरकार को। हम आज डीएम ऑफिस गए थे
वहाँ पे बुरी तरीके से रिश्वतखोरी चल रही है, उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। हम अपने बच्चे के लिए गए थे EWS बनाने, 10,000 रुपये की मांग की गई। ये खुलेआम मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और ये इस तरीके से हमारा दिल्ली चल रहा है, तो इस पे भी दिल्ली सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम सब गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, मध्यम से भी मध्यम वर्ग के लोग हैं। हम तो कुछ करने लायक ही नहीं छोड़े। 8 साल 10 साल जो अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमने इनको दे दिया। अब हम कहीं जाते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि हम उनको दिखाएं और उस लाइन में हम जाके काम कर लें। हमारा तो एक्सपीरियंस इस तरीके का है कि हम सरकारी महकमे में काम किए हैं, कोई ड्राइवर, कोई PSO, कोई मार्शल, कोई कंडक्टर, कोई कुछ इस तरीके से काम किया है। और दिल्ली सरकार के 40 संस्थानों को बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत से संभाला है। उसी बीच में कोविड आया है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड के समय में हम लोगों ने अपने जान की बाजी लगा के हमने दिल्ली का रक्षा किया है। हमें खुद 3 बार कोविड हो गया, लेकिन हमें पता तब चला जब कोविड ख़त्म हो गया और हमारी टेस्ट हुई, तब हमें पता चला कि 3 बार हमें कोविड अपने चपेट में लेकर और चला भी गया। और हम काम में इतने मस्त रहे, एयरपोर्ट से लेकर कंटेनमेंट जोन तक सभी पूरे दिल्ली को ऐसे संभाला जब कोई कहीं नहीं था, उस वक्त कोई नज़र आ रहा था तो दिल्ली का यही महिला पुरुष जवान सिविल डिफेंस, जो अपने माँ बाप का नहीं, बेटा बहू का नहीं, और उस समय अगर कोई था तो वो दिल्ली का सिविल डिफेंस था। कंधा देने वाला कोई नहीं था एक दूसरे को। उस समय भी अगर कोई था तो सिविल डिफेंस था। शमशान घाट से लेके हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटल से लेके एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेके कंटेनमेंट जोन तक, सभी जगह दिल्ली सिविल डिफेंस ने इतना मेहनत किया है। उसके बावजूद भी इसका ये दशा हो रहा है, तो ऐसी राजनीति तो नहीं करना चाहिए। हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं दिल्ली सरकार से जल्द हम लोगों का कहीं ना कहीं व्यवस्था करें, और हम सब का भी घर परिवार है वो आपके माध्यम से चल सके। जय हिंद। तो सुना आपने कि उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। देखेंगे अप्रैल के आखिर तक कि 60 दिन जब हो जाएंगे और सरकार तब तक क्या करके देगी, क्योंकि बीजेपी ने वादा किया है कि उनकी सरकार आते ही ये जितने भी बेरोजगार बस मार्शल हैं या फिर दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं, इनको रोज़गार मिलेगा। अब ये देखना है कि रोज़गार कब तक मिलेगा, ये 60 दिन पूरे होंगे तब तक क्या होने वाला है।